कमलनाथ जी, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे इन बच्चों ने? ये सीएम सीएलडीपी कोर्स ही बंद कर दिया, जन अभियान परिषद वालों को घर का रास्ता दिखा दिया। परेशानी क्या थी? लेकिन अब भारत ने कह दिया हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मीडिया वालों पीछे घुमाओ, मुझे मामा को क्या दिखा रहे हैं, भांजे भांजियों को दिखाओ। एक बात ये फैसला कर रहा हूं कि सीएम सीएलडीपी की ये जो पाठ्यक्रम है, ये शासन के जो बाकी नियमित पाठ्यक्रम है उनके समकक्ष माना जाएगा, उनके बराबर ही माना जाएगा। जिनने हमको संबोधित किया और ये कहा कि सीधे जमीन से उठ के मंच पे टपक गए, लेकिन आपने देखा नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित होती है। गांव के घर से घूंघट से निकल के कैसे नेतृत्व दिया जा सकता है, ये आज आपने सीएम सीएलडीपी के हमारे छात्रों को देखा, हमारे साथियों को देखा। अविनेश, कृष्णा, प्रतिभा सिंह, नजमा, मोहन सिंह, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जिसको मौका मिलेगा वो ऐसा ही करेगा और ऐसा ही बोलेगा। यहां उपस्थित मेरे प्रिय भांजों और लाडली भांजियों, आप सबका स्वागत मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूं। आज आपको हम मैदान में देख के लग रहा है, देखो अपना देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया के सामने आंखें झुका के नहीं, नजरें मिला के बात करता है। कितना बदल गया है हमारा देश। 2014 के बाद एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन अब भारत ने कह दिया हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग स्थिति हमारे देश की, और जैसा हमारा देश बढ़ रहा है, अपना मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है, और वो और बदलना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे साथ चाहिए, साथ चाहिए मुझे। सरकार नहीं, केवल सरकार नहीं, समाज का साथ, युवाओं का साथ, नौजवानों का साथ। और यहां जो बैठे ये साधारण नौजवान नहीं हैं, ये सीएम सीएलडीपी के छात्र हैं, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू। एक काम करने की अलग आग मुझे दिखाई दे रही है। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास के पुतले नहीं हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। और तुम हो। मैं तुम में से हर एक से कहता हूं कि तुम अगर चाहो तो तुम में से हर कोई विलक्षण काम कर सकता है, बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकता है। आखिर बड़े काम कौन ने किए? हमारे जैसे हर मास के पुतलों ने। ये अभी नजमा बोल रही थी, आत्मविश्वास से भर के ठान लिया तो करके दिखा दिया। अरे युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल तक की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। युवा वो है
जो ठान लेता उसको पूरा करके दिखाता है, पूरा करके ही चैन की सांस लेता है। और इसलिए आज ठीक है रे भांजो, और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं कि आपके साथ मिलके अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित प्रदेश बना के दिखाएंगे। हम करेंगे, हमको करना ही होगा। लेकिन आज मुझे एक विचार आ रहा है, कमलनाथ जी, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे इन बच्चों ने? ये सीएम सीएलडीपी कोर्स ही बंद कर दिया, जन अभियान परिषद वालों को घर का रास्ता दिखा दिया। परेशानी क्या थी? कितनी जबरदस्त नेतृत्व क्षमता विकसित हो रही है। बीच पढ़ाई, अधबीज पढ़ाई में ही का कोर्स खत्म, आगे पढ़ाई नहीं होगी, उच्च शिक्षा वालों को दे दो, अब एडमिशन नहीं होंगे। हमारे कई बेटे बेटी अधबीच में लटके रह गए। लेकिन मामा फिर आ गया। और अब मिलके हमें करना है, और मिलके हम करेंगे। देखो, कई योजना, एक नहीं अनेकों योजना मध्य प्रदेश में चल रही। मुझे बताती हुई खुशी है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप में विश्वास रखता हूं, आप पे भरोसा करता हूं। मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइस एज पे 19.7% है। देश में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा। मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उसका आकार अब हो गया है 12 लाख करोड़ से ज्यादा का। एक जमाना होता था, तब अपना बजट होता था केवल 21,000 करोड़ रुपया। हम बढ़ा के ले गए 2,79,000 करोड़ रुपया। इस बार 3 लाख करोड़ के पार ले जाएंगे। पर कैपिटा इनकम थी अपनी केवल 13,000 रुपया, बढ़ के पहुंच गए 1,37,000 रुपया। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान होता था कभी 3.6%, आज बढ़ के हो गया है 4.6%। खेती में हमने चमत्कार किया है, चमत्कार किया है। देश के अन्न के भंडार भर दिए। गेहूं के उत्पादन में पंजाब पीछे रह गया। 1,29,00,000 मीट्रिक टन तो हमने खरीदी की थी गेहूं की। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश खेती में बढ़ रहा है। कभी गड्ढों वाली सड़कों का मध्य प्रदेश, आज शानदार हाईवेज का निर्माण हो रहा है। सिंचाई की क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाऊंगा, कोई जमीन सूखी नहीं रहेगी। घर घर में पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, पाइप लाइन बिछा के घर में टोंटी वाला नल लगा के देंगे, ताकि मेरी बहनों को हैंडपंप से पानी ना भरना पड़े। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें। मैं केवल इसलिए यह बताना चाहता था कि हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ लगातार अधोसंरचना निर्माण का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, देखिए, भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, खदानें सबकी हैं, लेकिन सबके पास तो नहीं है। विकास की दौड़ में कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कई पिछड़ के रह गए। उनकी जिंदगी में अभाव और अंधेरा जैसी चीजें थी, इसलिए कई तरह की योजना बनाई। मुझे कहते हुए गर्व है,
जिनके पास धरती के संसाधन हैं, वो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेंगे और जिनके पास कुछ नहीं है उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे। और ऐसी कई योजनाएं बनी हमारी, चाहे गरीब को फ्री राशन देना हो, केवल राशन नहीं, हमने तय किया बेटा बेटियों कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बेटा बेटी है, कोई परिवार ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो भगवान ने इतना हक तो दिया है कि इतनी जमीन तो उसके पास हो जिस पे अपना छोटा सा मकान बना के वो रह सके। इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना मैं मध्य प्रदेश की धरती पर किसी को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का टुकड़ा हर एक के पास होगा। इसलिए इस योजना पे हम काम कर रहे हैं। पक्की छत हो, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उस पर तेजी से काम चल रहा है और मेरे भांजे और भांजी ढंग से पढ़ सके, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने करने की कोशिश की है कि अगर वो मेधावी हैं तो किसी जाति समाज के हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो उनकी फीस प्राइवेट में भी होगा तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, लाडली लक्ष्मी जैसी अपनी योजना, बिल्कुल अभिनव योजना। मेरे बेटे बेटियों मध्य प्रदेश की धरती पर बचपन से मैंने बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था और तब मन में तकलीफ होती थी, दर्द होता था कि बेटियों के साथ भेदभाव क्यों। और तब मेरे मन में एक विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर बोझ नहीं वरदान बने। कैसे? तो मैंने कहा जन्म ले तो लखपति हो जाए। मैंने अपने अफसरों से कहा ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। तो उन्होंने कहा सर इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये होगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं और हमने तय कर दिया कि बेटी पैदा होगी तो एक निश्चित राशि उसके नाम से मम्मी पापा के खाते में जमा कर देंगे और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 11वीं पास करके 12वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा और अब तो तय कर दिया कॉलेज में जाएगी तो पैसा मिलेगा, डिग्री प्राप्त करेगी तो पैसा मिलेगा। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें बनाई। मैं ये योजनाएं आज आपको किसी मकसद से बता रहा हूं। घंटों में इन योजनाओं पर वो बोल सकता हूं। अभी अभी मेरे मन में आया कि महिला, मेरी बहन, लाडली लक्ष्मी योजना तो बन गई, लेकिन मैं देखता हूं आज भी अभाव में जिंदगी जीती हुई कई बहनें, घर पे पूरे परिवार का ध्यान रखने का काम उनकी जिम्मेदारी होती है। बेटा बेटी बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था करें, बेटा बेटी को दूध चाहिए तो व्यवस्था कौन करे? पापा नहीं करते, चिंता मम्मी को होती है। सब्जी की व्यवस्था करनी है, पोषण आहार चाहिए, कौन लाए? जवाबदारी घर की महिला की होती है। और इसलिए दिल ने कहा शिवराज लाडली लक्ष्मी तो बन गई रे, लाडली बहना योजना और बना दे। और इसलिए हमने बना दी कि हमारी बहन को जो विवाहित होकर ससुराल में रहती है 1000 रुपया महीना देंगे इन सारे कामों के लिए, ताकि घर की इन जरूरतों को पूरी कर सके। लेकिन मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूं? आपको इसलिए सुना रहा हूं कि केवल सरकार नहीं, आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से इन योजनाओं का ठीक लाभ आम जनता को मिले, ये जवाबदारी आपको सौंपना चाहता हूं। बोलो तैयार हो? है मंजूर तो बोलो हाँ। मिलके करेंगे हम। कई जगह कई तरह के गैप्स होते हैं। अब आप तो जो कोर्स कर रहे हैं सचमुच में वो अद्भुत है, अद्भुत है। ये नेतृत्व की क्षमता विकसित करता है। आप में से हर एक ने गांव की जिम्मेदारी ली है। सबने ली है कि नहीं? गांव की जिम्मेदारी है। जिनने लिए हाथ उठाओ। मीडिया वालों पीछे घुमाओ, मुझे मामा को क्या दिखा रहे हैं, भांजे भांजियों को दिखाओ, एक बार पलटाओ। इन्हें सबने गांव गोद लिए हुए, एक एक गांव में काम कर रहे हैं। एक बार कैमरा भैया सब पे घुमाओ। ये देखो, ये हमारे बच्चे हैं
CMCLDP के इन्हें एक एक गांव की जवाबदारी ली है। जोर से बोलो भारत माता की। ये उत्साह से भरे, ये जिद से भरे, ये जुनून से भरे, ये जज्बे से भरे बेटा बेटियों, स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र आया था। स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे 100 मिल जाएं ऐसे जिनके स्नायु इस्पात के हो, मांसपेशियां लोहे की हो, जो देशभक्त हो, चरित्रवान हो, मेहनती हो, ईमानदार हो। ऐसे 100 भी मिल जाए तो मैं भारत बदल दूंगा। मेरे पास तो आज 22,500 आ गए हैं। और हम मध्य प्रदेश बदलेंगे, आपके साथ मिलकर बदलेंगे। बदल रहे हैं, हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है। सरकारी सिस्टम अपना काम करता है, लेकिन सरकारी सिस्टम के साथ विकास को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। देखो, हमने एक योजना बनाई, गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस। अब मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, क्या उस गांव के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है? क्या मेरी कोई ड्यूटी नहीं है? ये गांव का गौरव दिवस, शहर का गौरव दिवस, इसलिए कि मैं दुनिया में कहीं रहूं, लेकिन अपनी माटी का कर्ज उतारूंगा, जन्मभूमि का कर्ज उतारूंगा और कुछ ना कुछ अपने गांव के लिए करूंगा। और इसलिए जगह जगह समाज आगे आ रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है। अभी हमारे जो साथी बोल रहे थे, उनने भी कहा कि हम पेड़ लगा रहे हैं। छोटे छोटे काम है, कोई आंगनबाड़ी देखे, कोई स्कूल में ठीक पढ़ाई हो रही कि नहीं, कोई छात्रावास की व्यवस्था, कोई स्वच्छता का अभियान, कोई पानी पीने का पानी। अब जन अभियान परिषद ने जलाभिषेक कार्यक्रम के अंदर चमत्कार कर दिया। गांव गांव में पानी के इंतजाम, जल संरचनाओं का निर्माण। हम चाहें तो अनेकों निर्माण के काम कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। हम खुद भी करें और हम लोगों से भी करवाएं। मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज, भाषण देते हो, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। क्या भाषण देने से धरती बचेगी? तो दिल ने कहा, भाषण मत दे, पेड़ लगा। अगर तू पेड़ लगाएगा तो ये कहने का सही अधिकारी होगा कि बाकी भी पेड़ लगाओ। तब से मैं लगातार पेड़ लगा रहा हूं। 2 साल 7 दिन हो गए। बीच में कोविड हो गया था मुझे, तब भी मैंने कहा कि भैया गड्ढा खोद के और पेड़ बगल में रख देना, बिना पेड़ लगाए तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा। मैंने कोविड में भी पेड़ लगाए। विकास जन आंदोलन बन जाए, विकास को जनता अपने हाथ में ले ले, तब सही अर्थों में गांव भी बढ़ेंगे, शहर भी बढ़ेंगे। ग्रामोत्थान से ही मित्रों राष्ट्र उत्थान संभव है। और इसलिए मैं आप सबको ये आग्रह कर रहा हूं कि ये कोर्स चलेगा। अब कोई इसको बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा कि आगे भी ये कभी बंद ना हो, क्योंकि ये आपकी क्षमताओं का प्रकटीकरण करता है। आपने देखा, घर में रहने वाली मेरी बेटी भी कितने कॉन्फिडेंस से नेतृत्व करने की बात करती है। और इसलिए ये नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने वाला कार्यक्रम। देखो, क्षमता हर एक में है। कोई ऐसा, मैं भी गांव से आता हूं, मेरा गांव जैत है। जैत की आबादी अभी 1200-1300 से ज्यादा नहीं है। सामान्य परिवार में, किसान परिवार में, बड़े किसान नहीं, छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ। लेकिन मन में जिद थी, जुनून था, जज्बा था कुछ करने का। नेतृत्व की क्षमता कैसे विकसित होती है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। मैं घटना सुनाता हूं बचपन की। मैं पढ़ने भोपाल भेज दिया गया था बचपन से। गांव में किसान परिवार में भी माँ बाप की इच्छा होती है, अच्छा पढ़ा लिखा दो तो नौकरी लग जाएगी सरकारी। हम पढ़ने आए तो थोड़ी चेतना विकसित हुई। दिल ने कहा, कुछ कर शिवराज, केवल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। गीता जी भी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी भी पढ़े, तो लगा कि यार केवल पढ़ना नहीं, कुछ और कर।
तो मुझे ध्यान आया कि गांव में मजदूरी बहुत कम मिलती है। गांव में जो गांव से आए हैं, सभी गांव के हैं, जो गांव से आए वो हाथ उठाएं, ग्रामीण क्षेत्र से, लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र के। बेटा बेटियों, एक जमाना था तब मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी, तब मजदूरी अनाज के जरिए दिए जाती थी, और अनाज को नापते थे, तौलते नहीं थे। पाई होती थी, एक कुड़ा होता था, अलग अलग हिस्सों में हो सकता अलग अलग नाम से पुकारते हो, कुड़ा और पाई। पाई मतलब 1.25 किलो बनता था एक पाई में, उसमें अनाज भरते थे, मजदूरी देते थे। कुड़ा मतलब लगभग 5 पाई उसमें होता था, तो 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैं देखता था सवेरे 6 बजे हरवाए आ जाते थे। अब तो स्थिति बदल गई है, 2 व्यवस्था होती थी, एक हरवाए की और एक चरवाहे की। चरवाहा मतलब गाय बैल भैंस चराने जाए वो चरवाहा, और हरवाहा खेती के काम में लगता था। तो 2.5 पाई मजदूरी। तो मैंने गांव में गया और गांव के मंदिर पे मजदूर इकट्ठे करे। उम्र कम थी, साथ भी पढ़ता था, कुछ आए कुछ नहीं आए, थोड़े से आए। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मजदूरी बहुत कम मिल रही है, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो मजदूर बोले हम क्या कर सके भैया? अरे हमने कहा तुम आंदोलन करो। बोले आंदोलन करें तो खाएं का? अरे हमने कहा सब काम बंद कर देंगे तो जाएंगे कहाँ किसान, मजदूरी बढ़ाएंगे। तो बोले ऐसा हो सकता है क्या? अपनी भाषा में कहा ऐसा हो सके क्या भैया? मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ करते हैं। तो हमने तय किया आंदोलन करेंगे। मंदिर पे बैठक हुई गांव के, और तय किया जुलूस निकालते हैं। उस जमाने में भैया बिजली कछु नहीं थी गांव में। पेट्रोमैक्स गैस बत्ती कहते थे, गैस बत्ती वो लाए, मेंटल बांधा, पंप से हवा भरी, मेंटल जला, और उसी में मीटिंग हुई। और फिर तय किया क्या करें कि जुलूस निकालेंगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। अब जुलूस निकला, एक मजदूर ने अपने सर पे रख लिया गैस बत्ती पेट्रोमैक्स, 20-25 पीछे हो गए, और मैं आगे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके मेरे चाचा जी आ गए और कहा आओ मैं देता हूं मजदूरी 5 पाई। जैसे ही लठ उठाया तो पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भग गए, हम पकड़ लिए गए। और उसके बाद वो धुनाई हुई है कि आज तक नहीं भूला। हमारा आंदोलन वहां खत्म किया गया, लेकिन मैं बैठा नहीं, लगा कर कुछ कर कुछ कर। मैं आपको सही घटना सुना रहा हूं कैसे नेतृत्व का विकास होता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका नाम है बुधनी। बुधनी में बीजेपी का काम था ही नहीं, बहुत पीछे रहते थे, हारते थे अगर लोकसभा भी तो बुधनी के कारण। तो मुझे लगा कि यहाँ काम खड़ा करना चाहिए, तो मैंने तय किया कि पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा करेंगे। अब पद यात्रा में साथ कौन चलता? मैंने वहां कहा कि मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, तो लोगों ने कहा भैया काहे की पद यात्रा, कहाँ खाएगा कहाँ सोएगा? मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। सलकनपुर के मंदिर से देवी जी को प्रणाम करके हम पद यात्रा करने निकले। साथी एक ही मिला, ब्रिजमोहन पटवा उसका नाम है, आज भी रहती में रहता है। हम 2 ही, तीसरा कोई था नहीं। एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला, उसी में कपड़ा वपड़ा धरे और निकल पड़े। गांव में जाते तो मैं नारा लगाता तो वो जवाब देता, वो नारा लगाता तो मैं जवाब देता, और मैं कहता उठो किसान भाइयों, उठो मजदूर भाइयों, बड़ा अन्याय हो रहा है, 4 तारीख को आओ बुधनी, प्रदर्शन करेंगे। तो उत्सुकता बस, कुछ लोग आने लगे भैया क्या बात है? मैंने कहा देखो कितना अन्याय हो रहा। बोले बात तो सही है। तो मैंने कहा लड़ना पड़ेगा। बोले कुछ होगा क्या? अरे मैंने कहा जरूर होगा। तो धीरे धीरे साथी मिलने लगे। अब एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो 2-4 संघ हो जाएं। अब वो संघ होने वाले पक्के साथी बनने लगे। दूसरे गांव में गए तो पता चला 5-7 नारे लगा रहे तो 25 इकट्ठे हो गए। फिर वहां बोले कि उठो साथियों, जगो मजदूरों, चलो किसानों। तो पता चला 20-25 संघ, और फिर हम सूची बनाने लगे कि लिखो कौन कौन साथ है। तो जितने साथ आते 5-10 गांव में हम नाम लिखते। अब हमारी टीम बढ़ गई, 8-10-12 हो गए दूसरे गांव जाने के लिए। तो हमने फिर एक नील की पुड़िया खरीदी, डब्बा लिया, नील घोली पानी में और लिखने लगे 4 अप्रैल चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी। दीवार पेंटिंग होने लगी। अब धीरे धीरे 4-6 दिन में ये बात फैल गई कि यार मोड़ा बोले तो बहुत अच्छा है, बात तो सही सही कह रहा है। तो थोड़े ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। 7-8 दिन बाद हम एक गांव में पहुंचे, पान कुराड़िया।
तो वहां एक माइक लगा था और माइक पे जब हम गांव के बाहर थे, 8-10 लोग जा रहे थे, तो आवाज आ रही थी, वीर बालक शिवराज आ रहा है, आइए सुनने। अरे मैंने कहा ये तो अपना नाम ले रहे हैं, तो सीना थोड़ा फूल गया। गांव में गए तो पता चला वहां माइक लगा और 10-20 लोग बैठे। बोले भैया आप गला बैठ गया होगा ये सोच के हमने तो माइक लगा दो, माइक पे बोल। मामा का भाषण माइक पे होने लगा, धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता चला गया। मैं पूरी घटना सुना देता हूं तुम्हें। इस बीच में मैंने रास्ते से फोन किया, बटवा जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अब स्वर्गवास हो गए, बड़े नेता थे, तो मैंने कहा साहब पद यात्रा कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ एक प्रदर्शन करना है, तो आप समापन में आ जाओ। उन्होंने कहा कि 4 आदमी तो इकट्ठे होते नहीं बुधनी में, क्या समापन है, फालतू की बात कर रहे हो, वहां क्या धरा है। तो मैं चुप रह गया। अब हम चलते गए, लोग बढ़ते गए, और जब बुधनी में पहुंचा तो 7,000 लोग पद यात्रा के समापन में आए। मैं अकेला ही चला था, जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। अरे उठ के चल लो, हिम्मत और जुनून के साथ, जमाना तुम्हारे पीछे होगा। मैं तुम में से हर एक से कह रहा हूं। मैंने इसलिए सुना है, मैं भी क्या था, तो गांव का लड़का था, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, पैदल घूमता था मैं, तो कोई हिम्मत हारी क्या? या मन में यह भाव आया कि अरे अपन क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो तुम भी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मोह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, सब हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको ये बदलाव करना है। देखो मानव जीवन का एक अर्थ है, एक अर्थ है। मैं दिनों रात काम करता हूं, क्यों करता हूं? कोई मुझे कहता है कि इतने घंटे काम कर, लेकिन मुझे चैन ही नहीं पड़ती। और कर और कर और कर। 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी की जवाबदारी, जिंदगी बेहतर करने की जवाबदारी तेरी है। कैसे चुप बैठ सकता है? तो चुप बैठ ही नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ, लगातार करते ही रहता हूँ। है काहे के लिए जिंदगी? अच्छा 1 मिनट सोच के देखो, कितने साल जिएंगे अपन? मेरी उम्र हो गई 63-64 साल। 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं बेटी, तुम खूब जियो मेरी बेटी। ठीक है बेटी, मिलते हैं अभी। ठीक है बेटी, बेटी मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, चिंता मत कर। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, कई बार हम सोचते हैं कि वो एक प्रसंग और सुना देता हूं, बोर तो नहीं हो रहा है? एक प्रसंग और सुनाता हूं तुम्हें। यक्ष और युधिष्ठिर का एक प्रसंग आपने महाभारत का सुना होगा। आपको विस्तार में नहीं सुनाता। आपको पता है कि पानी पीने जब प्यास लगी थी पांडवों को, तो एक एक भाई करके गया पानी लेने। तो यक्ष वहां से बोलता था कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बिना जवाब दिए पानी पी लिया तो तुम मृत हो जाओगे, मर जाओगे। तो नकुल ने नहीं मानी, पी लिया। सहदेव ने नहीं मानी, अर्जुन ने, भीम ने मानी नहीं, तो ये सब पानी पिए और चले गए। बाद में फिर युधिष्ठिर खुद पानी लेने गए, तो उन्हें देखा कि चारों भाई मृत पड़े हैं। उन्हें भी प्यास लगी थी, पानी पीने की कोशिश की। तो यक्ष की आवाज आई, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई। तो युधिष्ठिर ने कहा सवाल पूछो। तो यक्ष ने कहा ये बताओ। कई सवाल पूछे। एक सवाल था कि दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या है, आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो मुझे हमेशा याद रहता है। युधिष्ठिर ने कहा व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा रहता है, खेलता कूदता है, फिर और बड़ा होता है, शादी विवाह करता है, परिवार बसाता है, बाद में बूढ़ा होता है और मर जाता है। जो आया है उसका जाना तय है, लेकिन एक दिन सबको जाना है। लेकिन व्यवहार मनुष्य ऐसा करता जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से। मुझे भी लगता है कि कितने दिन रहना है, जितने दिन रहना है खूब करो। ऐसा करो कि जब जाओ तो जमाना कहे कि आज कोई हस्ती उठी है। अर्थपूर्ण जीवन, कुछ कर गुजरने वाला जीवन, केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी जीने की कोशिश। और इसलिए हमारा जो काम है ये नेतृत्व क्षमता विकसित करने का,
ये केवल अपने लिए नहीं है, ये औरों के लिए जीने की हमारी कोशिश है कि हम अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाएंगे, औरों की जिंदगी बेहतर करके। और वही प्रयास अलग अलग योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करके, जैसे भी विकास यात्राएं होंगी, विकास यात्रा काहे के लिए? कि सबको लाभ मिला कि नहीं मिला, कोई गैप तो नहीं रह गया, कोई परेशान तो नहीं हो रहा, कोई लाभार्थी अगर बचा हो तो उसका नाम कैसा जुड़े। अगर किसी गरीब का नाम हमने राशन की योजना में जुड़वा दिया, कोई छूटी हुई लाडली लक्ष्मी का नाम हमने उस सूची में जुड़वा दिया, अगर कोई वंचित है, दिव्यांग है, कोई अनाथ बेटा बेटी है, उसका नाम, देखो अनाथ बच्चों के लिए भी मैं सबसे कह रहा हूं, ये ध्यान में रख लेना और आपको जवाबदारी दे रहा हूं, अपने होते हुए कोई बिना माता पिता का बेटा बेटी अनाथ कैसे हो सकता है? सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करेगी। जैसे कोविड के बच्चों को अपन ने दिए 5,000, कोविड में मतलब माता पिता चले गए, 5,000 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया है। ऐसे कोई भी बच्चे मिले, दिव्यांग मिले, जरूरतमंद मिले, कोई हमारा बूढ़ा बूढ़ी दादा दादी मिल जाए तो ये योजनाओं के लाभ से वंचित ना रह पाए। इनकी सेवा सचमुच में भगवान की पूजा है। विकास यात्रा में हम ये करेंगे और उसमें आप बहुत बड़े सहयोगी की भूमिका निभा सकते हो। योजनाओं का ढंग से लाभ मिले। अलग अलग क्षेत्रों में आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो केवल स्कूली ट्रेनिंग नहीं है। रविवार के दिन वो ट्रेनिंग आपकी होती है, लेकिन बाकी दिनों में तो आप फील्ड में काम करते हैं और इसलिए फील्ड में काम करते करते आप जनता की जिंदगी बदलने का काम कर सकते हैं। आप और हम सब मिलके जनता की जिंदगी बदलने का काम करने में सफल हो पाए तो मैं मानता हूं इसी में हमारी जिंदगी की सचमुच में सार्थकता है। और इसलिए जब आपसे मिलने की बात आई तो मैं मन से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा नहीं, मैं किसी भी हालत में अपने इन भांजे भांजियों से संवाद करूंगा, बातचीत करूंगा। और इसलिए प्रारंभ में जो मैंने ये बात कही कि मैं आपका साथ चाहता हूं, वो बात मैंने इसी भाव से कही कि मुझे आपका साथ ये हालत बदलने के लिए चाहिए, ताकि हम मिलके अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना सकें और हम अपना खुद का भी इतना विकास करें कि हमको रोजी और रोटी के लाले ना पड़े। वो मेरा एक कागज होगा, वो घोषणा, उसको भी वहीं पे रखा होगा। मेरे बेटा बेटियों, मिलके हम सब एक नया इतिहास रचने का काम करें, पढ़ने के साथ, ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास करेगी। तो कई काम मैं आपके साथ मिलके करूंगा। ये नॉन पॉलिटिकल टीम होगी और आज मैं ये फैसला भी कर रहा हूं कि सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के संदर्भ में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आपकी नोडल एजेंसी होगी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, ताकि एक कड़ी से कड़ी हमारी जुड़ जाए। तो नोडल एजेंसी योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत ये नोडल एजेंसी होगी। और इतने अलग अलग काम जन अभियान परिषद के हाथ में है कि मिलके आपके साथ उन कामों को ढंग से अंजाम देके प्रदेश के विकास में बेहतर सहयोग करने का काम हम करेंगे। एक बात और, ये सीएम सीएलडीपी का पाठ्यक्रम अभी तक शासन के अन्य नियमित पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना जाता, लेकिन आज मैं आपके बीच ये फैसला कर रहा हूं कि सीएम सीएलडीपी की ये जो पाठ्यक्रम है, ये शासन के जो बाकी नियमित पाठ्यक्रम है उनके समकक्ष माना जाएगा, उनके बराबर ही माना जाएगा। ये कम नहीं रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता मैं समझ रहा हूं, इसलिए इसको समान दर्जा दे रहा हूं। और इसके साथ हम ये फैसला भी कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा विभाग सहित शासन के अन्य विभागों की योजनाओं और सुविधा का लाभ
CMCLDP के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा। जितनी योजनाएं जो लागू होती है बाकी नियमित पाठ्यक्रमों में, अलग अलग स्कॉलरशिप जैसी, उन सबको हम इसमें भी लागू करेंगे। ठीक है। एक बात और, CMCLDP के जो चयनित छात्र छात्रा रहेंगे उनको शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों में कम्युनिटी इंगेजमेंट और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट की व्यवस्था की जाएगी ताकि ये काम आप कर सको। और CMCLDP के सभी मेरे बेटे बेटियों को शासन की योजनाओं के मूल्यांकन के लिए मानदेय सहित अधिकृत किया जाएगा ताकि हम काम भी करें और काम के साथ साथ उसका पारिश्रमिक भी सुनिश्चित हो जाए। लाना है बदलाव, लाना है परिवर्तन, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मित्रों, हम स्वयं का अपना विकास करें, क्योंकि आप में से मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हर एक चमत्कार कर सकता है, बड़ा काम कर सकता है। अब CMCLDP के 2000 भांजे भांजी चुनाव जीते हैं। चुनाव अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव हुए थे उनमें अलग अलग पदों पर चुन के आए। ये नेतृत्व क्षमता ही तो है हमारी, और इसलिए हम हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। आइए अभी तो हम मिलकर साथ करके चलें, मध्य प्रदेश को बदलें, जनता की जिंदगी बदलें। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। उनकी जिंदगी बदल पाए तो अपनी जिंदगी भी धन्य होगी। ये मेरा अभिन्न परिवार है। आज आप और आपका मामा, ये दो नहीं एक है। अब हम मिलके साथ चलेंगे। अलग अलग कौन कौन सी चीजें बेहतर कर सकते हैं वो चयनित करेंगे, और कई काम मैं उनमें से आपको सौंपूंगा ताकि आप ठीक ढंग से उनको संपादित करके अपने जीवन को भी सार्थक बना सकें और जनता की जिंदगी को भी बेहतर बनाने का काम कर सकें। एक बार फिर मैं आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूं। मैं जन अभियान परिषद के साथ, चूंकि CMCLDP अब जुड़ गया है, इसलिए उपाध्यक्षगण, महानिदेशक जी, निदेशक जी जो साथी है, उनसे कहता हूं कि एक ऐसा पूरा एक सिस्टम हमारा बना ले जिसमें हमारे और आपका नियमित संवाद होता रहे। मैं जहां दौरे पे जाऊंगा वहां भी आपसे फीडबैक लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे अलग चर्चा और बातचीत करूं, और ऐसा एक हम कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे आपका फीडबैक मेरे पास आए, जिससे चीजों में जहां सुधार करने की जरूरत है मैं सुधार भी कर सकूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों या भांजे भांजियों, मिलके हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, अपनी जिंदगी भी बदलें और दूसरे लोगों की जिंदगी बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, छोटों को सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए मिलके हम संकल्प लें कि साथ चलेंगे, शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करेंगे, नेतृत्व क्षमता का विकास करते हुए हम स्वयं भी आगे बढ़ेंगे, अपनी जिंदगी भी बदलेंगे और लोगों का जीवन भी परिवर्तित करेंगे। तैयार है सब संकल्प के लिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मध्य प्रदेश बदलना, इसलिए मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश।